श्री ओम प्रकाश बागी जी को आमंत्रित करते हैं। आपके लिए दो लाइन मेरे तरफ से कहना है कि ये वो राग है जो हरदम गाया नहीं जाता। ये वो राग है जो हरदम गाया नहीं जाता, हर साज पर इसको बजाया नहीं जाता। करो सब जोर से स्वागत अभिनंदन इनका, करो सब जोर से स्वागत अभिनंदन इनका, क्योंकि बगैर ताली से इनको बुलाया नहीं जाता, इनको बुलाया नहीं। धन्यवाद बागी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान और मानवता लोक कल्याण के लिए उनके किए गए काम आज पूरी दुनिया याद कर रही है। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ाया जाता था। हाई स्कूल इंटर की किताबों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गायब कर दिया गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बस एक जाति तक ले आकर के सीमित कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे संविधान के खतरे बढ़े, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन जन के नेता हो गए। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लोग याद कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने इसलिए याद किया जाता है कि जब हम प्रेम में खोजते हैं तो प्रेम जोड़ता है। जब हम करुणा की तरफ देखते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाई देते हैं। हम जब शांति की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाई देते हैं। और हम जब एक मनुष्य से मनुष्य का नाता जोड़ते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दिखते हैं। अगर कहीं किसी की हत्या हो जाए तो वहाँ हिंसा दिखती है, वहाँ मानवता नहीं दिखेगी। किसी के साथ चोट पहुंचा दिया जाए, उसके अधिकारों से वंचित हो जाए, वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोते हुए दिखाई देते हैं। किसी का हक छीन लिया जाए तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोते हुए दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन से उठ करके आसमान पे पहुंच जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हंसते हुए दिखाई देते हैं कि हमने जो परिवर्तन का रास्ता दिखाया था, आज मेरे रास्ते पर शून्य से चलकर के एक व्यक्ति शिखर तक पहुंच गया। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा पूरी तरह से हंसते दिखाई देती है। इसी भारत के अंदर जब हम पूरे भारत को दुनिया के अंदर सिरमौर भारत बनाना चाहते हैं तो कौन सी शक्तियां हैं कि एक तरफ जो एक आयोग बना कि आईएएस जो होगा वो कोई भी व्यक्ति बीए और बीएससी पास लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगा और परीक्षा देने के बाद वो आईएएस बनेगा। एक जमाना तो था कि अगर 300 पद निकले हैं तो उसमें 22% के हिसाब से कितने आईएएस बनेंगे, तो उस समय रिपोर्ट लगा दी जाती थी कि कोई भी व्यक्ति एससी एसटी का कोई व्यक्ति पात्र नहीं दिखा, इसलिए उनके जगह पर जनरल को हम भर लेते हैं। लेकिन आज तो यह हालत है कि आज एसटी एससी और एसटी के होनहार नौजवान आज जनरल से भी ऊंची मेरिट लेकर के आते हैं। अभी आपके अंदर तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप देखो बीएचयू के अंदर अभी हम लोगों के आंख के सामने अमित सोनकर, शिवम सोनकर नाम का लड़का बीएचयू की जो परीक्षा हुई थी पीएचडी की, उस परीक्षा में दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर लड़का उसका एडमिशन मिल गया, लेकिन जो दूसरे नंबर लड़का टॉप किया था बीएचयू को, उसका एडमिशन इसलिए नहीं मिला कि वह दलित था, वह अनुसूचित जाति का था, उसका एडमिशन रोक दिया गया। अगर आप बताओ इस देश में संविधान है और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जो कुलपति दूसरे लड़के को का एडमिशन रोक देता है
और उससे नीचे रैंक वाले लड़कों को जो जनरल के होते हैं उनका एडमिशन कर लेता है, तो उस बेईमान व्यक्ति को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता। तब भारत का संविधान उस समय पूरी तौर से अट्ठास करता कि यह संविधान उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग देश को लूटते हैं, जो समाज के हक और बेईमानी को कर करके एक पात्र व्यक्ति को अपने पात्र बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। उसके पहले की घटना पे गौर करो। बीएचयू के अंदर जब प्रोफेसर की नियुक्ति चल रही थी, प्रोफेसर की नियुक्ति में एक व्यवस्था बना दी गई थी कि अगर 4 पद होंगे तो 4 पद में कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, और जैसे 5 पद हो जाएंगे तो 5 पदों में दलित और बैकवर्ड का आरक्षण लागू हो जाए। वहां का कुलपति 4 ही पद निकालता था और 4 पद निकाल करके सारे के सारे अपने लोगों को, मुख्य रूप से आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी नियुक्ति कर लेता था। और इसी तरह से हम समझते हैं कि करीब सैकड़ों प्रोफेसरों की नियुक्ति इसी आधार पर करने लगा। बीएचयू में आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद वह कुलपति गौर से, पूरी तौर से घमंड से कहता है कि मैं आरएसएस का हूं, मैं आरएसएस से आया हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा। लेकिन हालत यह है कि ऐसे व्यक्ति को उठा करके जेल नहीं भेजा गया। और जब जेल नहीं भेजा गया तो आप बताओ कि वही सारे लोग हैं ना जो महिमा मंडित करते हैं, जो गुंडों को, बदमाशों को, लुटेरों को, चोरों को, समाज का लूटने वाले को संरक्षण देंगे। और जो व्यक्ति आवाज उठाएगा कि मेरे साथ बेईमानी हो गई, उसके साथ 10 लोग खड़ा हो जाएंगे। तो उनकी आवाज कैसे बंद की जाए, उनको जेलों में कैसे डाला जाए,